नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले दो फ़ोन के ऊपर कंपेयर करने वाले हैं। दो फ़ोन कौन से हैं? ये फ़ोन है जो 20 से 22 हज़ार के रेंज में हमेशा रहते हैं। ठीक है, कभी कभी वो 20 के नीचे आ जाते हैं, कभी कभी बहुत रेयर केस में विद एक्स्ट्रा कार्ड डिस्काउंट सब कुछ। अभी ये लेटेस्ट लॉन्च हुए हैं तो हो सकता है इसी साल लॉन्च हुए हैं बेसिकली, तो ये हो सकता है अभी थोड़ा लेट करेंगे आने में, लेकिन टाइम के साथ ये भी सस्ते में आ जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं। फ़ोन का नाम है नथिंग फ़ोन 3A और आईकू Z10 5G। इन दोनों के ऊपर मैं क्यों बात कर रहा हूँ? देखिए, दोनों का अमेजोन पे इनका प्राइस अभी है नथिंग फ़ोन 3A का 21,900 रुपये विदाउट एनी डिस्काउंट। ठीक है, और आईकू Z10 का है 21,998 रुपये, मतलब 100 रुपये का फ़र्क आ रहा है, बाकी फ़ोन सेम मिल रहे हैं। दोनों के अंदर सेम प्रोसेसर है, सब कुछ है। चलिए थोड़ा सा इनके स्पेसिफिकेशन बात कर लेते हैं और फिर हम लास्ट में बात करेंगे कौन सा फ़ोन किसके लिए है और किसको किसकी तरफ जाना चाहिए। ठीक है, और मेरा पर्सनल कौन सा है, मैं किसको ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, उसके ऊपर मैं इस वीडियो के एंड में सही से बात करूँगा। ठीक है, तो पहले हम स्पेसिफिकेशन चलते हैं, फिर हम चलेंगे यूज़र रिव्यू और फिर वर्डिक्ट पे चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करो। मेहनत लगती है, स्टडी करना पड़ता है, सब चीज़ें करनी पड़ती है, आप लोग के लिए बना रहे हैं। अगर आप लोग लाइक करोगे तो एक लाइक करके ना एक मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है, आपको लाइक करने से कुछ है नहीं, मतलब आपको बस लाइक करना, दैट्स इट। ना उसके पैसे जा रहे हैं ना कुछ जा रहा है, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, सो हम ऐसे कंटेंट ट्राई करते हैं और बनाते रहें बनाते रहें बनाते रहें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों देखिए, इसके अंदर आपको मल्टीपल वेरिएंट्स आते हैं। मैं मल्टीपल वेरिएंट्स की तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं बेस वेरिएंट पर आ रहा हूँ, जो बेसिकली आपको प्राइस रेंज 8 GB और 128 GB वाले स्टोरेज के साथ मिलता है। ठीक है, इसके अंदर जो कैमरे का सेटअप है वो आपको मिल जाता है 50-50-8, मतलब दो 50 के और एक 8 का बैक साइड में। फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का मिल जाता है। इसकी जो डिस्प्ले साइज है वो 6.6 इंच की है, 120 हर्ट्स वाली है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, काफ़ी अच्छी बात है। 5000 mAh की बैटरी है, 50 वाट का इसका चार्जर है जो कि बॉक्स के अंदर नहीं आता, ध्यान रखिएगा। एक्सपेंडेबल है अप टू 16 GB, मतलब कि 128 GB है, उसमें से कुछ 15-20 GB आपका OS ले लेगा, 107 GB के आसपास बचेगा स्टोरेज। उसमें से 16 GB आप एक्सपेंड करके 24 GB का इस फ़ोन को बना सकते हो रैम के साथ, जो समझ रहे हो कि किस लिए यूज़ होता है। इट्स जस्ट अ गिमिक। इसको इन्होंने नाम दिया है रैम को, रैम एक्सपेंशन, उसको ये लोग यूज़ करते हैं। अगर आप अमेजोन पे रेटिंग देखो तो 4.4 की है, 105 लोगों ने दी है। सिमिलरली जब मैं इसकी रेटिंग फ्लिपकार्ट पे चेक कर रहा था, अच्छी खासी रेटिंग थी। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो इसकी रेटिंग थी फ्लिपकार्ट पे, 27,942 लोगों ने दिया है और 4.5 की रेटिंग है, जो कि ज़बरदस्त थी भाई। क्या रेटिंग दे दी है इतनी, मतलब इतनी तो मैं कभी सोची नहीं थी कि 4.5 के ऊपर वो भी लगभग 30,000 लोगों ने दी है, और रेटिंग काफ़ी अच्छा था। कुछ चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। वाईफाई 5G UFS 2.2 मिलता है आपको। बॉक्स के अंदर जो कंटेंट है वो क्या मिलता है, मोबाइल टाइप सी टू टाइप सी केबल, प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड जो मोस्टली बहुत पतला रहता है, सब लोग उखाड़ देते हैं उसे, उसी में इजेक्टर टूल और थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन। ये था इसका पूरा मोटा मोटा सब कुछ। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि इसका वेट है 201 ग्राम, ये याद रखिएगा। ठीक है, वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, उसका आईकू Z10 का 199 है, तो अब इसको इग्नोर कर दो, मैटर नहीं करता। ठीक है, इसका AnTuTu स्कोर आता है 7,98,000 के आसपास, मतलब 8 लाख के आसपास आता है। ठीक है, तो ये था इसका पूरा पूरा सब कुछ। इसमें जो मेन चीज़ है हाईलाइटेड वो है 3 OS अपडेट्स प्लस आपको 6 साल की सिक्योरिटी मिल रही है। ये एक हाईलाइटेड पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने आईकू की तरफ और आईकू के बारे में बात करते हैं। देखिए, आईकू का भी हमने बेस वेरिएंट ही उठाया है, जो बेसिकली आपको 21,998 मिल रहा है, 8 GB और 128 GB के साथ। इसमें 8 GB आप एक्सपेंड कर सकते हो या 12 GB एक्सपेंड कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर यूज़ केस। इसमें जो बैटरी है वो आपको 7300 mAh की मिल रही है, तो अच्छी खासी बैटरी मिल रही है। इसमें जो आपकी प्रोसेसर है वो सेम है, स्नैपड्रैगन 7S Gen 3। इस प्रोसेसर के साथ एक चीज़ है जो मैं बता दूं कि इसका AnTuTu स्कोर 8,20,000 के ऊपर आता है। ठीक है, अब कैसे ट्यून किया है कि 20,000 बढ़ गया नथिंग फ़ोन 3A से, आई डोंट केयर। ठीक है, बस 20,000 ज़्यादा का फ़र्क है। इसके अंदर जो एमुलेट डिस्प्ले है वो है क्वाड कर्व्ड एमुलेट डिस्प्ले है, थोड़ा सा कर्व डिस्प्ले है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये मेन चीज़ हाईलाइटेड है। आईकू के फ़ोन बेसिकली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सेंट्रिक रहते हैं मोस्टली, तो उन्होंने उसी बेसिस पे ही इसको वर्क किया है।
अब इसकी अगर मेन चीज़ पे बात करें, इसका दूसरा वेरिएंट भी है 8 GB वाला, 12 GB वाला, आप जो चाहें ले सकते हैं उस चीज़ के ऊपर। बैक साइड में इसमें दो कैमरे हैं, 50 और 2, दैट्स इट। 50 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल। 2 मेगापिक्सल शायद मैक्रो है, क्यों दिया आई डोंट नो, दे दिया लेकिन उन्होंने उठा के। फिर फ्रंट है 32 मेगापिक्सल, जो दोनों में सेम है, नथिंग में भी और इसमें भी। तो अब इसके ऊपर आईपी रेटिंग की बात कर लेते हैं दोनों फ़ोन के ऊपर। देखो आईपी रेटिंग की बात करूँ तो IP65 की आपको Z10 में मिलती है, और IP64 की आपको नथिंग में मिल जाती है। मेज़रमेंट की बात कर लें तो लगभग दोनों में सेम ही है, 6.77 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है। UFS 2.2 सेम ही मिल रहा है। अब इसमें आता है एक खास बात, वो है आप फ़ोन को ले रहे हो, ये फ़ोन 80 वॉट के चार्जर को सपोर्ट करता है, और जो चार्जर है ना वो बॉक्स के अंदर आता है, जो नथिंग में नहीं आता है। ठीक है, प्री अप्लाइड वो भी चीज़ मिलेगी आपको, प्रोटेक्टिंग केस भी मिल रहा है, फ़ोन का केस भी मिल रहा है, फ़ोन भी मिल रहा है, चार्जर भी मिल रहा है, प्रोटेक्टिव फिल्म भी मिल रही है। मतलब चार्जर प्लस केस दोनों चीज़ आपको फ़ोन के अंदर मिल रही हैं, बॉक्स के अंदर। तो मतलब अगर दोनों चीज़ को उठा रहे हैं तो लगभग 1500, 1600 या 2000 रुपये का फ़ायदा हो गया। मतलब ये एक्चुअल में फ़ोन जो आपको 22,000 का दिख रहा है, ये 20,000 का, समझे आप। 2000 रुपये का iQOO Z10 से फ़ायदा हुआ। लेकिन वो चीज़ कम हो सकती है, क्योंकि नथिंग वाले जो हैं वो आपको 6 साल की सिक्योरिटी दे रहे हैं, और ये आपको 2 साल के OS अपडेट्स और 3 साल की सिक्योरिटी दे रहे हैं। मतलब 3 साल कम चलेगा फ़ोन, ये चलेगा वो आपके ऊपर है, लेकिन सिक्योरिटी पैचेस नहीं मिलेंगे आपको 3 साल बाद। ठीक है, और ये लोग आपको अच्छा खासा वो भी दे रहे हैं, सिक्योरिटी के साथ परफॉर्मेंस, 2 ईयर्स के OS अपडेट सब कुछ दे रहे हैं। तो क्या ये फ़ोन आपको लेना चाहिए, या फिर आपको जाना चाहिए iQOO की तरफ या नथिंग की तरफ? दोनों में से किसको लेना चाहिए? ये चीज़ जानने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान दिलवाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको चूज़ करने के लिए मैंने 2 कैटेगरी बनाई है, 2 नहीं 3 कैटेगरी बनाई है। पहला, आपको फ़ोन के OS से मतलब नहीं है, आपको फ़ोन के चीज़ों से मतलब नहीं कि फ़ोन में OS कौन सा है, क्या है, मेरा फ़ोन बस कॉलिंग चल जाए, कभी हैंग ना करे, मैं 3 साल यूज़ करने के बाद छोड़ दूंगा फ़ोन, रिप्लेस कर दूंगा, ऐसा फ़ोन सोच रहे हैं, पहली कैटेगरी। ठीक, तो उसके लिए iQOO Z10 इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मैं सीधे बता रहा हूँ आंसर। ठीक है, अगर आप 3 साल फ़ोन चलाते हो और 3 साल के हिसाब से फ़ोन लेना चाह रहे हो, और आपको OS से मैटर नहीं करता कि कैसा दिख रहा है, ऐड आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कुछ भी थोड़े बॉटवेयर दिख रहे हैं वो सब चलेगा, और आपको अच्छा चाहिए और दिखने में अच्छा हो, क्वाड हल्के से डिस्प्ले है, सब कुछ, कोई दिक्कत ना हो, तो उस केस में आप कौन सा फ़ोन लोगे? उस केस में बोलूँगा आप जाइए इसकी तरफ, iQOO Z10 की तरफ। ठीक है, दूसरी कैटेगरी है जिसमें आपको फ़ोन लेना है, फ़ोन के साथ आपको एक नया एक्सपीरियंस करना है, बैक मतलब कुछ नया यूनिक डिज़ाइन आपको पसंद है, डिज़ाइन अच्छी होनी चाहिए, यूनिकनेस होनी चाहिए, और कैमरा ओरिएंटेड हो आप। ठीक है, आपको कैमरा मैटर कर रहा है कि आपको एक कैमरा चाहिए, और नए नए फीचर्स भी चाहिए, और टाइम टू टाइम अपडेट्स भी चाहिए। ठीक है, उस केस में मैं बोलूँगा आप नथिंग की तरफ जाओ, क्योंकि इसका OS आपको कभी भी डल फील नहीं करने देगा। एक नया UI फीचर आप में, UI यूनिक मिलने वाला है। ठीक है, नया एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। बैक साइड इसकी थोड़ा यूनिक है, ब्लिंकिंग है, सब चीज़ें आप उनको यूज दिखने में अच्छा लगेगा, सब चीज़ें अच्छी हैं। कैमरा 3 सेटअप है, आपको कैमरे में कोई इशू नहीं आएगा, कैमरा अच्छी फ़ोटो लेता है, डे लाइट्स में अच्छी लेता है। नाइट में दोनों फ़ोन अच्छे काम नहीं करते उतने, तो डे लाइट में अच्छा लेता है, फ्लैश से उतनी अच्छी फ़ोटोज़ नहीं आती इन दोनों की, डे लाइट में अच्छा लेता है। 20,000 के अंडर टू ज़्यादा फर्क नहीं आता, और इसकी फ्लैट डिस्प्ले तो गेमिंग भी अच्छी हो जाती है इसमें, ओके हो जाती है। ठीक है, फ्रंट 32 मेगापिक्सल दोनों में है, तो ठीक ठाक फोटो ले लेते हैं दोनों। AI का आपको सपोर्ट दोनों में मिल जाता है, तो कोई इशू नहीं है कि आपको AI की वजह से जाना है, नहीं, सब कुछ ओके। एसेंशियल कीज़ का एक ऑप्शन मिलता है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। अब बात आती है फिर तीसरा ऑप्शन कौन सा है। तीसरा ऑप्शन वो है जो एक ऑलराउंडर फ़ोन सोच रहे हैं 20-22 हज़ार रुपये में। ठीक है, और वो चाहते हैं वैल्यू फॉर मनी फ़ोन, और लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना चाहते हैं, और सोचते हैं कि यार मेरा फ़ोन हर चीज़ डिपार्टमेंट में अच्छा हो, थोड़ा थोड़ा अच्छा हो। ठीक है, कैमरा भी ठीक हो, गेमिंग में कर लूँ, और प्राइस भी उसका डिसेंट हो, कोई इशू ना आ रहा हो प्राइस में, और चीज़ों को नहीं बोलते, हर चीज़ को एक बैलेंस्ड लेके चलना। उस केस में कि UI भी अच्छा हो, मुझे फालतू की बॉटवेयर्स ना हो, या मैं अपने मम्मी पापा के लिए फ़ोन ले रहा हूँ, या फैमिली में किसी एक ऐसे पर्सन को दे रहा हूँ जो मतलब फ़ोन लेने के बाद उसको ये ना लगे यार इसमें ये दिक्कत है वो दिक्कत, वैसा ना रहे। ठीक है, ऐसी कैटेगरी में अगर थर्ड कैटेगरी में आप आते हो, तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा आप नथिंग
फ़ोन की तरफ जाओ। वैल्यू फॉर मनी के केस में बता दूं, उसमें आपको एक चार्जर लेना पड़ेगा, लेकिन आप सेल के दौरान पे लोगे ये फ़ोन आपको 20,500 के आसपास पड़ जाता है। 20,000 का भी पड़ता है अगर आप कार डिस्काउंट लगा लेते हो। फिर आपको 1-1,500 रुपये लगाने पड़ता है चार्जर के लिए, और टेम्पर्ड ग्लास केसेस लेना पड़ेगा, 2,000 रुपये लग जाएंगे आराम से। ये फ़ोन आपको 22,000 रुपये में सही से पड़ जाएगा, सब चीज़ें रहेंगी। 6 साल तक फ़ोन चलेगा। ओएस अपडेट्स आपको दे ही रहा है, नथिंग के ओएस काफ़ी जल्दी फास्ट आते हैं, और अभी ये ब्रांड स्टेबलाइज कर रहा है अपने आप को, तो इसमें कोई इशू आता है तो ये वैसे भी फिक्स करते हैं उसे, ठीक है। ये नहीं बोल रहा हूँ Z10 का कैमरा बेकार है, इसका कैमरा अच्छा है। Z10 के अंदर कैमरा एक्चुअल में वीवो का ही है, तो वीवो सेम ही सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेते हैं, सब कुछ सही है। लेकिन मुझे पर्सनली फन टच OS 15 उतना अच्छा नहीं लगता है जितना नथिंग OS लगता है, ठीक है। फन टच OS अभी बहुत ज़्यादा रिफाइंड मांग रहा है, या फिर ये अपना चाइनीज़ वाला जो नया OS है उनके पास, उसको लेके आए, ओरिजिन OS शायद उसको लेके आए तो ये काम सही करेगा, वरना भाई ये बहुत लैग करता है, बहुत इश्यूज़ कर रहा है। तो जब तक ये उसको अपडेट नहीं करेंगे तब तक ये इशू रहेगा उसके साथ। 3 साल के सिक्योरिटी पैच, या देखिए फ़ोन आपको जैसे BBD सेल के आसपास लोगे तो वैसे ही 1 साल ख़त्म ही हो जाएगा लगभग, ठीक है। अप्रैल में लॉन्च हुआ है, दिसंबर के आसपास आप लोगे, 3 महीने बचेंगे, 1 साल कंप्लीट, फिर 2 साल के लिए ही फ़ोन बचेगा। उस केस में मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग अभी इस फ़ोन को लेते हैं, दोनों एंड्रॉयड 15 आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं। नथिंग OS एटलीस्ट 6 साल के लिए आपको सिक्योरिटी पैच दे रहा है, और इनके पैचेस कंटिन्यूसली एज अ सॉफ्टवेयर अपडेट आप कहीं पता करेंगे मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं। ट्विटर पे एक ट्वीट कर दोगे तो कोई इशू होगा तो फिक्स हो जाता है, ऐसा मैंने देखा है। तो मैं वैसे बोल रहा हूँ, मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ इस चीज़ की, ठीक है, मैं किसी उसमें नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ अगर आप हाईलाइटेड हो जाते हो तो देखा है कई लोग को ऐसा होते हुए, तो वो चीज़ है, वो शायद दोनों केस में रहेगा। आपको मैंने 3 कैटेगरी बता दी, आप किस कैटेगरी में हो उस हिसाब से आप ले सकते हो फ़ोन को, ठीक है। तो दोस्तों ये था मेरा कंपैरिजन पूरा। मैंने रेटिंग में बताई कि लगभग यूज़र्स की रेटिंग ज़्यादा अच्छी नथिंग की तरफ है, 4.5 की मिल रही, इतनी iQOO Z10 को नहीं मिली, लेकिन जितने यूनिट्स उसके बिके हैं उस हिसाब से आप कंपेयर करोगे, दोनों फ़ोन अपनी जगह अच्छे अच्छे हैं, ऐसा नहीं है बुरे हैं। लेकिन हाँ, यूज़र अलग अलग टारगेट कर रहे हैं ये लोग, तो आप उस हिसाब से आप उसको देख सकते हो। मैं एक्चुअल में होता तो नथिंग फ़ोन 3A को लेता, उसका रीज़न है कि मुझे लॉन्ग टर्म फ़ोन्स ज़्यादा पसंद होते हैं। इंस्टेड ऑफ बाय कर लिया 1.5 साल में सिक्योरिटी पैच खत्म हो रहा है, मुझे वैसे फ़ोन पसंद नहीं, और खास करके जिसमें बॉटवेयर्स हों, बहुत सारे इश्यूज़ हों। इसमें हल्का सा कर्व डिस्प्ले है, हल्का सा, मुझे कर्व डिस्प्ले बहुत बेकार लगते हैं। हल्का सा फ़ोन गिर जाए तो यार ब्रेक हो जाती है उसकी डिस्प्ले, और डिस्प्ले ब्रेक होने का मतलब आपका जितना फ़ोन है उतने की उससे आधी कॉस्ट आपको डिस्प्ले की देनी पड़ेगी, इसलिए मैं थोड़ा सा डिले इससे दूर रहता हूँ। लेकिन हाँ ये है कि इन्होंने 7300 mAh की बैटरी भी डाली, और साथ में इसका वेट को भी 199 ग्राम रख दिया, जो कि नथिंग फ़ोन से कम है, जो कि बहुत अच्छी बात होती है कि 1500 mAh ज़्यादा भी है, 1300 mAh ज़्यादा भी है, तब भी उसका वजन कम है। लेकिन कैमरे को भी कम किया है, काफ़ी चीज़ें में उन्होंने कटौती की है, परफॉर्मेंस सेंट्रिक बनाने की कोशिश की है, लेकिन परफॉर्मेंस से में ही केवल नहीं जाओगे, आपको दोनों चीज़ें पसंद होती हैं कि परफॉर्मेंस के साथ आपको बाकी चीज़ें भी मिलें, कि कैमरा भी हो, OS भी अच्छा हो, सिक्योरिटी पैच अपडेट्स भी सही मिल रहे हो, कोई इशू ना हो। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे नथिंग फ़ोन 3A iQOO Z10 से अच्छा लग रहा है। अगर आपको ऐसे कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा किस किस के चाहिए, और अगर आप नथिंग 3A को ही कंपेयर करवाना चाहते हो किसी से तो मुझे बताइएगा, मैं उसकी भी कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा। थोड़ा टाइम लगता है इन सब चीज़ों को पढ़ने में, सारे डाटा बनाने में, फिर मैं चीज़ों को सही से एनालाइज करके आपके पास लेके आ पाता हूँ। चलिए दोस्तों, आज के इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और प्लीज़ अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो।